तो दोस्तों हमने क्या है कि हमारा जो कंसेप्ट है इनडिटर्मिनेसी का वो हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो इनडिटर्मिनेसी का जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमें आते हैं इनडिटर्मिनेसी के, बेसिकली स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी के, वो आते हैं हमारे फ्रेम्स से। फ्रेम से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी के, ठीक है। और मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं 2D फ्रेम से। 3D फ्रेम भी होता है, देखेंगे, अगर वो भी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट होगा तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो 2D फ्रेम के क्वेश्चंस होते हैं, चाहे आपका सेमेस्टर का एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो 2D फ्रेम्स के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल में कंसिडर करेंगे कि स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ फ्रेम्स। तो फ्रेम्स जब हम बात करते हैं तो व्हाट आर फ्रेम्स? फ्रेम्स आर रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो व्हेन वी विल कंसिडर द स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ फ्रेम्स, वी विल मेक ऑल द जॉइंट्स एंड मेंबर्स rigid and then we will calculate the indeterminacy. All right, and how we are going to do that? We are going to do that by providing cuts in the structure so that we can make it an open tree like structure, ठीक है। ये बेसिकली मैंने मेथड आपको लिखा है यहाँ पे कि फ्रेम के संदर्भ में कि हम फ्रेम की जो इनडिटर्मिनेसी है वो कैसे निकालते हैं। ये जो मैंने लिखा है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। ये जो मैंने क्या लिखने की कोशिश की है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। जैसे कि ये हमारा फ्रेम है ना, तो हम इसको कितना कट्स प्रोवाइड करें कि ये हमारा एक ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कट प्रोवाइड कर देंगे तो एक ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। दिस इज अपियरिंग लाइक एन ओपन ट्री, जिसके की ब्रांचेस हैं और कोई भी कहीं से कुछ ज्वाइन नहीं है, सारे इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो ये ओपन ट्री स्ट्रक्चर इसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाने का तरीका। अब अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ है कि हम किस तरीके के फॉर्मूलेज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब हम 2D एस्पेक्ट में बात करते हैं मार्कर का थोड़ा इशू हो रहा है। तो जो हमारा फॉर्मूला आता है डीएसी का, सॉरी डीएस का, ठीक है। डीएससी मैंने आपको कैलकुलेट करना बता दिया है, ठीक है। जो लोग सीक्वेंस में लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं वो लोग जानते हैं कि डीएससी कैसे कैलकुलेट करते हैं, R-3 और R-6 वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो इस केस में हम डायरेक्ट डीएस कैलकुलेट करते हैं। डीएस कैलकुलेट करने का इसमें तरीका होता है 2D के एस्पेक्ट में 3C माइनस R डैश, ओके। फॉर 3D एस्पेक्ट जो हमारा फॉर्मूला होता है 6C माइनस R डैश, ठीक है। अब आप ये समझेंगे कि C क्या होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू मेक एन ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ऑलराइट, R dash represents here number of restraints। restraints मतलब होता है कि वैसा चीज़ जो किसी चीज़ को रोक सके, किसी जॉइंट के मूवमेंट को रोक सके, किसी तरीके के मेंबर के मूवमेंट को। रिस्ट्रेंट्स मतलब होता है क्या है कि जो रोकने वाला चीज़ होता है ना उसको रिस्ट्रेंट कहते हैं। किसी भी तरीके को रोकने वाला चीज़ को रिस्ट्रेंट कहते हैं। इसका बेसिक मतलब यही होता है, ठीक है। तो हमें करना क्या है? हमें तो रोकना है ना। जहाँ जहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जहाँ जहाँ मतलब जिस तरीके का डिस्प्लेसमेंट हम नहीं चाहते हैं कि हो, वहाँ हम रोकना है हमें। इसीलिए हमें रिस्ट्रेंट्स की ज़रूरत पड़ती है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकालने के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट्स रिक्वायर्ड to make joints and support reactions
रिजिड। ठीक है, तो ये है हमारा C और ये है हमारा R और ये है हमारे बेसिक फॉर्मूले। ठीक है, तो ये तरीका होता है 2D और 3D के एस्पेक्ट में हमारा इंडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट था। इसके आगे हम जानेंगे कि हमारा जो ये R डैश जो कैलकुलेट करते हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखने वाले हैं कि हम ये R डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों हमारा चल रहा है आपका स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ फ्रेम्स। तो हमने बेसिक फार्मूलेस पढ़ लिए हैं और अब हम जो देखने जा रहे हैं वो रिस्ट्रेंट R डैश देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो रिस्ट्रेंट्स मैंने आपको बताया था 2 चीज़ों के लिए होते हैं। एक हम मेंबर को रिस्ट्रेंट करने के लिए हमारा रिस्ट्रेंट्स का यूज़ होता है और एक सपोर्ट को रिस्ट्रेंट करने के लिए हमारा होता है। ठीक है, तो सपोर्ट को रिस्ट्रेंट करने का मतलब क्या है? सपोर्ट को रिस्ट्रेंट करने का मतलब ये है कि हम सपोर्ट को फिक्स्ड कैसे कन्वर्ट कर दें, फिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट कर दें, कितने एलिमेंट्स कितने रिस्ट्रेंट्स हमें लगेंगे कि हमारा जो सपोर्ट है वो फिक्स्ड सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ रिएक्शंस इन फिक्स्ड सपोर्ट, हमें पता है कि नंबर ऑफ रिएक्शंस इन फिक्स्ड सपोर्ट कितने होते हैं, और नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग सपोर्ट रिएक्शंस। ठीक है, और जो हमारा सपोर्ट जो गिवन सपोर्ट है स्ट्रक्चर में उसके एग्जिस्टिंग सपोर्ट रिएक्शंस कितने हैं। ठीक है, तो हम जो बेसिकली जो हमारे ज़्यादातर एग्जांपल्स में डील होते हैं मैं वो एग्जांपल्स लूँगा। यहाँ पे हिंज सपोर्ट आता है, हिंज सपोर्ट मैंने आपको बता रखा है पहले से भी। ठीक है, तो इसमें एग्जिस्टिंग रिएक्शंस कितने होते हैं, ये मोमेंट आपका रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है, बाकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शंस में आपका मूवमेंट ये रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। ठीक है, यानी कि 2 एग्जिस्टिंग रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, और रिस्ट्रेंट्स इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ रिएक्शंस इन फिक्स्ड सपोर्ट विच इज 3, okay, and number of existing support reactions which is 2. Okay, so we will subtract 3 minus 2 and we will get 1. All right, now we will take the roller support. ठीक है, रोलर सपोर्ट में जो रिएक्शंस हमारे एग्जिस्टिंग सपोर्ट रिएक्शंस वो एक होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका ये वाई डायरेक्शन में मोमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, देख सकते हैं जैसा कि आप लोग फिगर से। ठीक है, तो इसका एग्जिस्टिंग रिएक्शन जो है वो 1 आ गया। ठीक है, और जो रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड होगा अगेन 3 minus 1 इज इक्वल टू 2। ओके, टेबल बना लेंगे ये और याद रखेंगे। ठीक है, मैं आपको कंसेप्चुअली निकाल के दिखा रहा हूँ कि ये 1 कैसे आता है, ये 2 कैसे आता है, लेकिन जब एप्लीकेशन पार्ट आता है तब हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है कि हम पूरा मैथमेटिकली उस चीज़ को कंसेप्ट को सोचें और उसके बाद अप्लाई करें। ठीक है, तो आप जब ये टेबल बना लीजिएगा ना मेरे साथ, उसके बाद ये 1 और ये 2 आपके टिप्स पे रहने चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला आएगा, आप तुरंत अप्लाई करेंगे कि भाई हमें कितने रिस्ट्रेंट्स चाहिए इसके लिए कितने रिस्ट्रेंट्स चाहिए, तो ये आप बाकायदा याद कर लेंगे। ठीक है, आपके टिप्स पे होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, दूसरा जो है, अगर फिक्स्ड सपोर्ट लेते हैं तो या तो अपने आप में फिक्स्ड है और इसके जो एग्जिस्टिंग सपोर्ट रिएक्शंस तो 3 होते हैं, और 3 minus 3 अगर करते हैं तो ये तो 0 आ जाता है। इस केस में हमें कोई भी रिस्ट्रेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये था हमारा रिस्ट्रेंट्स फॉर सपोर्ट। अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे रिस्ट्रेंट्स रिक्वायर्ड फॉर मेंबर्स। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा जगह कम है तो मैं मिटा दूंगा। तो मेरे जो लोग नोट्स बना रहे हैं बाकायदा, जो लोग लिख रहे हैं, इस टेबल को बना रहे हैं, वो क्या करेंगे मेरे साथ साथ। तो ये है हमारा जो जॉइंट है। ठीक है, तो इसके लिए जो रिस्ट्रेंट्स हम यूज़ करते हैं वो आता है आपका m-1 के बराबर। तो भाई अब यहाँ पे m क्या है, तो m जो है नंबर ऑफ members joined at the joint। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस जॉइंट से, जो मेंबर जॉइंट है, इस जॉइंट से जितने मेंबर्स इसके साथ अटैच होंगे ना, तो वो हमारा m हो जाएगा और उसमें से 1 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो इस मेंबर को हमको रिस्ट्रेन करने के लिए जो रिस्ट्रेंट्स की ज़रूरत होगी हमें वो मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
दूसरा है वर्टिकल स्लाइडर ले लेते हैं। तो इसके लिए जो आपका रिस्ट्रेंट्स होता है रिक्वायर्ड 1 होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम हॉरिजॉन्टल स्लाइडर ले लें, इसके लिए भी 1 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और बच रहा है हमारा मेंबर रोलर। तो इसको इरेज करता हूँ मैं, आप अपना टेबल में कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखेंगे। मेरे पास जगह की दिक्कत होती है तो मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लिख लिया होगा आपने। तो जो मेंबर रोलर होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। इसके लिए जो रिस्ट्रेंट रिक्वायर्ड है वो होता है 2, ठीक है। तो इस टेबल को आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, इस टेबल को भी याद रखेंगे, और इस टेबल को, बहुत बड़ा टेबल नहीं है, आप इसको याद रखेंगे बिल्कुल, डायरेक्ट यूज़ आएगा फॉर्मूले में, ठीक है। तो इसको इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि अलग अलग तरीके से भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो मतलब समझ में आना चाहिए कि ये हमारा है क्या। तो इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ेंगे अपने एग्जाम्पल्स, कि अब हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम इन फॉर्मूलेस को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल। तो इसी तरफ इरेज कर देता हूँ मैं, कम इरेज करना पड़ेगा मुझे, और फिर एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करते हैं टू कैलकुलेट स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ फ्रेम्स। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी लिखूँ वो मैं दोहरा दूँ